ट्राई ने लगाया देश भर के मोबाइल ऑपरेटर के लिए नया नियम। किसी का भी फोन आने से पहले दिखेगा आधार कार्ड वाला नाम। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने शुक्रवार को घरेलू दूरसंचार नेटवर्क में कॉलर पहचान कॉलर आईडी को एक डिफ़ॉल्ट सुविधा के रूप में पेश करने के लिए सिफारिशों का एक अंतिम सेट जारी किया। दूरसंचार विभाग ने इससे संबंधित प्रारंभिक प्रस्ताव लगभग 2 साल पहले दिया था। सिफारिशों में प्रस्तावित किया गया है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को अनुरोध पर एक अतिरिक्त सेवा के रूप में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सुविधा दें। ने मार्च 2022 में इस सेवा को शुरू करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद ट्राई ने नवंबर 2022 में CNAP के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया था। इस पर मार्च 2023 में विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद अब अंतिम सिफारिशें जारी की गई हैं। कॉलर आईडी सर्विस का क्या होगा असर? सिफारिशों के जारी होने से डिफ़ॉल्ट कॉलर आईडी सेवाओं की शुरुआत एक कदम और करीब आ गई है। एक बार लॉन्च होने के बाद इस सुविधा के ट्रू कॉलर जैसी कॉलर पहचान प्रदाता कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने की संभावना है, जो एड फ्री और सदस्यता मॉडल सब्सक्रिप्शन मॉडल के आधार पर काम करती हैं। इस बारे में ट्रूकॉलर के प्रवक्ता ने कहा कि CNAP के संबंध में हमें नहीं लगता कि यह ट्रूकॉलर द्वारा अपने करोड़ों उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं और कार्यक्षमता की पूरी श्रृंखला के बराबर होने वाली एक प्रतिस्पर्धी सेवा होगी। अपनी तकनीक और आई क्षमताओं के साथ ट्रूकॉलर एक बुनियादी नंबर पहचान सेवा प्रदान करने से परे भी बहुत कुछ प्रदान करता है। ये देखना बाकी है कि देश भर में इस तरह की सुविधा को कैसे लागू किया जा सकता है और कैसे कमर्शियल कॉलर पहचान सेवाएं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP अधिनियम 2023 के साथ मिलकर काम करती हैं। भारत में बड़ी संख्या में ट्रूकॉलर का उपयोग किया जाता है। ऐसे में डिफ़ॉल्ट कॉलर आईडी सर्विस ट्रूकॉलर के भारतीय उपयोगकर्ता आधार पर कुछ असर डाल सकती है। बताएं, हम जानते हैं मोबाइल का आविष्कार कब हुआ और इसके बारे में लोग कैसे खोज किया और उसका वजन कितना था। कई बातों का चर्चा करते हुए आगे जानते हैं। 3 अप्रैल 1973 मोबाइल फ़ोन का बर्थडे कहा जाता है। इसी तारीख को मोबाइल फ़ोन का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इस मोबाइल फ़ोन को अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन कूपर ने बनाया था। हमारी आज की भाषा में कहा जाए तो 3 अप्रैल 1973 को दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ था। कंपनी की बात की जाए तो पहला मोबाइल बनाने वाली कंपनी का नाम मोटोरोला है। पहला मोबाइल फ़ोन बनाने वाले इंजीनियर थे मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर वॉज द इंजीनियर हु मेड द फर्स्ट मोबाइल। बता दें कि दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन बनाने वाले इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1970 में मोटोरोला कंपनी को ज्वाइन किया था। इसके मात्र 3 साल में उन्होंने वह कर दिखाया जो काबिल तारीफ था। आइए अब दुनिया के पहले मोबाइल फ़ोन के वज़न, बैटरी बैकअप और कीमत के बारे में जानते हैं। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन दिखना आम बात हो गई है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं स्मार्टफोन से पहले तक सिर्फ मोबाइल फ़ोन का चलन था। लोग अक्सर एक दूसरे से बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते थे। हालांकि आज के स्मार्टफोन की तुलना में उस फ़ोन में सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के अलावा कुछ खास फीचर्स नहीं थे, फिर भी इसे संचार का सबसे पर्याप्त माध्यम माना गया था। पहले मोबाइल फ़ोन से सिर्फ 30 मिनट तक होती थी बात। अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन कूपर ने जिस मोबाइल को बनाया उसका वज़न 2 किलो से भी ज़्यादा था। इसके इस्तेमाल के लिए एक बड़ी बैटरी को कंधे पर लटकाकर चलना पड़ता था। इसके अलावा एक बार चार्ज होने के बाद दुनिया के पहले मोबाइल से सिर्फ 30 मिनट तक ही बात की जा सकती थी और इसे दोबारा चार्ज करने में 10 घंटे का समय लग जाता था। 1973 में बने मोबाइल की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत लगभग $2,700 अमेरिकी डॉलर 2 लाख रुपए थी। मोबाइल फ़ोन से जुड़े कुछ रोचक बिंदुओं पर एक नज़र। 1972 में पहली बार मार्टिन कूपर को ऐसा डिवाइस बनाने का आइडिया आया जिसे रिमोट तरीके से इस्तेमाल कर सकें। यह मोबाइल 13 सेमी मोटा और 4.45 सेमी चौड़ा था, जिसकी तुलना ईंट या जूते से की जाती थी। जहां आज के मोबाइल को चार्ज होने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है और इसकी बैकअप क्षमता 1 से 2 दिन होती है, वहीं दुनिया के पहले मोबाइल फ़ोन को पूरी तरह से चार्ज होने में 10 घंटे का समय लगता था, जिसके बावजूद ये सिर्फ 20 मिनट तक ही चल पाता था। पहला फ़ोन मोटोरोला कंपनी के साथ मिलकर बनाया। कीपैड के साथ बने इस फ़ोन का वज़न लगभग 2 किलो था। 1983 में मोटोरोला ने जिस पहले मोबाइल हैंडसेट को बाजार में उतारा था, उसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए थी। इस मोबाइल हैंडसेट का नाम डायनाटैक 8000X था। 3 अप्रैल 1973 को पहली फ़ोन कॉल के बारे में कूपर बताते हैं कि 50 साल पहले उन्होंने उनसे मुकाबला कर रहे शख्स को फ़ोन मिलाया था। अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन कूपर को फादर ऑफ सेल फ़ोन भी कहा जाता है।
आज हमारा देश दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट वाले देशों में गिना जाता है। 23 अगस्त 1995 को देश में पहला सेल्यूलर फोन आया था। सबसे पहले कोलकाता में सेल्यूलर फोन को व्यावसायिक तौर पर पेश किया गया था। भारत में 1995 में शुरू किया गया था मोबाइल सेवा। मोदी टेल्स्ट्रा नाम की कंपनी ने भारत में इस सेवा की शुरुआत की थी। कंपनी ने इस सर्विस का नाम मोबाइल नेट रखा था। ये कंपनी बाद में स्पाइस टेलीकॉम के नाम से अपनी सेवाएं देने लगी। मोबाइल नेट की सेवाओं के लिए नोकिया के हैंडसेट का उपयोग हुआ था। भारत में पहली मोबाइल कॉल की गई 31 जुलाई 1995 को। ये कॉल कोलकाता से दिल्ली के लिए की गई थी। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने उस समय के केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को ये कॉल की थी। ये कॉल नोकिया के हैंडसेट 2110 से की गई थी। ये जीएसएम नेटवर्क पर पहली कॉल थी। भारत में मोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति लेकर आया जियो रेवोल्यूशनाइज्ड द मोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। साल 2016 में रिलायंस जियो की लॉन्चिंग के बाद का समय भारत के लिए किसी स्मार्टफोन क्रांति से कम नहीं रहा। जियो के आने से पहले टेलीकॉम सेक्टर वॉयस कॉल प्लान्स पर फोकस्ड था। जियो के आने के बाद ये सेक्टर इंटरनेट प्लान्स पर फोकस्ड हो गया। देश में डेटा देखते ही देखते काफ़ी सस्ता हो गया। आज हम हर व्यक्ति के हाथ में जो स्मार्टफोन देख रहे हैं, उसमें जियो की एक बड़ी भूमिका है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है। विभिन्न देशों में मोबाइल फ़ोन सेवा की शुरुआत। लॉन्च ऑफ मोबाइल फ़ोन सर्विस इन डिफरेंट कंट्रीज। दुनिया की पहली कमर्शियल सेल्यूलर फ़ोन सेवा 1979 में एनटीटी नामक जापानी कंपनी ने टोक्यो में शुरू की थी। इसके बाद 1981 में डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में मोबाइल फ़ोन सेवाएं शुरू हुई थी, जिसका नाम नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन एनएमटी था। 1983 में अमेरिका के शिकागो शहर में अमेरिटिक नाम से एक जी टेलीफोन नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। मोबाइल फोन्स हिस्ट्री 2 किलो का था पहला मोबाइल फ़ोन। जानिए 50 साल में क्या क्या बदला और कैसा रहा इसका सफ़र। आज मोबाइल फ़ोन जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। आज सबके पास मोबाइल है, चाहे गरीब हो या अमीर, युवा से लेकर बुजुर्ग तक सबकी जिंदगी इस स्मार्ट हो चुके मोबाइल पर निर्भर है। मोबाइल से स्मार्टफोन तक का सफ़र बेहद दिलचस्प रहा है। आइए डालते हैं एक नज़र। इंसानी इतिहास में फ़ोन का आविष्कार अपने आप में ही एक बड़ी क्रांति थी। उसके लगभग 100 साल बाद मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी में आया और उसके आते ही जैसे सब कुछ बदल गया। एक ईंट जैसे बड़े पत्थर वाले फ़ोन से लेकर आज एक हथेली जितना अत्याधुनिक कंप्यूटर हमारी जेब में पड़ा हुआ है। मोबाइल ने अपना ये सफ़र बड़े बदलावों के साथ तय किया है। आज ये हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके बिना दिन के बहुत से काम ठप पड़ जाते हैं। मोबाइल फ़ोन से अब ये स्मार्टफोन बन चुका है, एक ऐसा डिवाइस जो कई कामों को चंद मिनटों में आसान बना देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन कौन सा था? इसे कब और किसने बनाया? किस कंपनी ने लॉन्च किया? इसकी क्या कीमत थी और इसका कितना बैटरी बैकअप था? आज के इस आर्टिकल में हम इन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन। बनाने वाले इंजीनियर मार्टिन कूपर। तारीख 3 अप्रैल 1973। कंपनी मोटोरोला।